नमस्कार, मैं हूं विजय शेर। आप देख रहे हैं यूबी न्यूज। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा पर, जो 22 से 23 अक्टूबर 2024 को होगी। प्रधानमंत्री मोदी इस दौरे पर रूस के कजान में आयोजित 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता रूस कर रहा है और प्रधानमंत्री को इसमें शामिल होने का निमंत्रण रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दिया है। इस साल के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना है। विदेश मंत्रालय की ओर से शुक्रवार को जारी किए गए बयान के अनुसार यह सम्मेलन वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करने का एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करेगा। साथ ही ब्रिक्स की विभिन्न पहलों की प्रगति का आकलन करने और भविष्य के सहयोग के संभावित क्षेत्रों की पहचान करने के लिए भी यह सम्मेलन एक मूल्यवान अवसर है। इस बार का ब्रिक्स सम्मेलन विशेष रूप से अहम है क्योंकि संगठन का विस्तार हाल ही में किया गया है। अब ब्रिक्स में 5 नए सदस्य देश शामिल हो गए हैं, जिनमें इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के नाम है। यह ब्रिक्स की बढ़ती भूमिका और इसकी वैश्विक पहुंच को दर्शाता है। इस विस्तार के साथ अब यह संगठन दुनिया की 45% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है और वैश्विक जीडीपी में इसकी 28% हिस्सेदारी है। रूस लंबे समय से ब्रिक्स के जरिए एक वैकल्पिक करेंसी की बात कर रहा है, जिसका उद्देश्य अमेरिकी डॉलर के वर्चस्व को चुनौती देना है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से रूस में यह पहला बड़ा आयोजन हो रहा है और माना जा रहा है कि इस बार ब्रिक्स सदस्य देश एक नई करेंसी को पेश करने की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो यह वैश्विक वित्तीय व्यवस्था में बड़े बदलाव का संकेत हो सकता है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अन्य सदस्य देशों के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठकों का कार्यक्रम भी रख सकते हैं। खासतौर पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ उनकी द्विपक्षीय वार्ता की पुष्टि हो चुकी है। इसके अलावा चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी मुलाकात की संभावना जताई जा रही है। यह पहली बार होगा जब 2020 में गलवान संघर्ष के बाद दोनों नेताओं के बीच कोई बैठक होगी। इससे पहले चीनी विदेश मंत्री वांग यी की भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल से मुलाकात में इस संभावित बैठक की तैयारियों की समीक्षा की गई थी। यह ब्रिक्स सम्मेलन रूस यूक्रेन युद्ध और इजरायल मध्य पूर्व संघर्ष के बीच हो रहा है, इसलिए इसके फैसलों के दूरगामी असर हो सकते हैं। ब्रिक्स के मंच पर सदस्य देशों द्वारा इन मुद्दों पर अपनी अपनी स्थिति स्पष्ट किए जाने की संभावना है, जिससे वैश्विक राजनीति पर भी असर पड़ सकता है। ब्रिक्स संगठन को लेकर दुनिया भर के 50 से ज्यादा देशों ने सदस्यता की इच्छा जताई है। यह संगठन वैश्विक मंच पर अपनी अलग पहचान बना रहा है और विभिन्न देशों के लिए एक मजबूत आर्थिक और राजनीतिक मंच के रूप में उभर रहा है। नई सदस्यता के बाद यह और भी मजबूत बन गया है और इसका प्रभाव वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था पर और भी बढ़ सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूस दौरे के दौरान उनका भाषण वैश्विक विकास और बहुपक्षवाद को बढ़ावा देने पर केंद्रित हो सकता है। मोदी का उद्देश्य भारत के नेतृत्व को प्रदर्शित करना और दुनिया को यह संदेश देना है कि भारत एक स्थिर और महत्वपूर्ण भागीदार है, जो वैश्विक मुद्दों पर सकारात्मक भूमिका निभा सकता है। तो ये थी आज की खास रिपोर्ट। आपको ये कैसी लगे अपने विचार हमसे साझा करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। यूबी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।